हमारी जी न्यूज की संवाददाता शिवांगी भी मेरे साथ जुड़ गई है। शिवांगी, जैसा कि मैं और रविंद्र चर्चा कर रहे हैं, बहुत आसान फैसला भारत के लिए नहीं है शेख हसीना को लेकर, क्योंकि रोकना एक तरफ गड्ढा और एक तरफ खाई, एंटी इंडियन सेंटीमेंट न पैदा हो जाए बांग्लादेश में और आने वाले सालों में भारत सरकार के लिए एक नई चुनौती पाकिस्तान और चीन के द्वारा खड़ी कर दी जाए। ऐसे में ये फैसला बेहद मुश्किल होने वाला है सरकार के लिए। शोभना, साफ तौर पर न निगलते बन रहा है ना ही उगलते बन रहा है। जो मौजूदा परिस्थिति है इसमें बहुत ही संयम के साथ और बहुत ही सुरक्षा के जो पूरे इंतजाम है उसको देखते हुए फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें, ये जानकारी मिल रही है कि हिंडन एयर बेस पर ही अभी सेफ हाउस में शेख हसीना को रखा गया है। सेफ हाउस में वो मौजूद है और अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि आगे की रणनीति क्या होगी। क्या वो फिनलैंड की ओर रवाना होगी, क्या वो लंदन की तरफ जाएंगी, क्या भारत में ही बना लेंगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में शेख हसीना को रखा गया है। इसी बीच आप देखिए किस तरह से जयशंकर मुलाकात कर रहे हैं पीएम को। उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि इस वक्त मौजूदा परिस्थिति क्या है और खुद लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की भी उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि नजर सिर्फ इस बात पर नहीं रहेगी कि शेख हसीना को भारत में पनाह देना है या नहीं देना है। इसके बाद आप देखिए बॉर्डर्स पर कहीं ना कहीं अस्थिरता देखने को मिलेगी और कभी भी भारत ये नहीं चाहेगा कि मदद करते हुए अपने लिए किसी भी तरह की मुश्किल को हम खड़ा करें। बिल्कुल तो बिल्कुल शिवांगी, बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है इस समय भारत के सामने और मेरे साथ इस समय 3 एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी। मेरे साथ तेज टिक्कू है और मेरे साथ आरती टिक्कू जुड़ रही है और साथ में दिनेश नयन मेरे साथ जुड़ रहे हैं और तीनों ही डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं। मैं सबसे पहले तेज टिक्कू जी आपका रुख करना चाहूंगी। मुझे ये बताइए कि इस समय जो जिसे कहा जाए कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन भारत के सामने खड़ी हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, जिनका आज ही तख्ता पलट हुआ है, वो भारत में इस समय हिंडन एयरबेस पर है। उनको रोका जाए तो मुसीबत और ना रोका जाए तो मुसीबत। कैसे अब आप सरकार के लिए देख रहे हैं इसको? देखिए, ये इंडिया के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट डिप्लोमेटिक सिचुएशन है। इसमें 2 इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो ये है शेख हसीना हमारी कई सालों से, बल्कि जब से बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, तब से अवामी लीग जो है हम भारत की दोस्त रही है और शेख हसीना तो कई सालों से यहाँ रह रही थी और वो उसका और भारत का बीच में कभी कोई दरार पैदा नहीं हुई, बल्कि जितने हमारे रिश्ते बांग्लादेश से ठीक हुए वो इन्हीं के दौरान हुए, इन्हीं के हुकूमत के दौरान हुए। ये एक इशू है। दूसरा इशू है कि हम इनको यहाँ पर पनाह देंगे या ना देंगे, लेकिन इसमें हमने अपने देश के क्या इंटरेस्ट है उनको नज़र में रखना है। पहली बात यह है, हम उनको लेट डाउन भी नहीं कर सकते, इसीलिए वो यहाँ आई हैं दिल्ली, नहीं तो वो कहीं और चली जाती। ये हमने, मुझे लगता है इसमें हमने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव किया और नहीं तो बांग्लादेश की आर्मी उनको हैंडओवर कर देती लोगों को, फिर पता ही है उनको बिल्कुल क्या बिल्कुल हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता था। आऊंगी तेज टिक्कू, मैं आरती टिक्कू आपका रुख करना चाहूंगी। भारत के लिए बहुत ही मुश्किल ये फैसला है और इसलिए मुश्किल ज्यादा है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट भारत इसको हवा नहीं देना चाहती बांग्लादेश की सीमा में, क्योंकि पाकिस्तान और चीन इसका सीधा सीधा फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर डिप्लोमेसी के नजरिए से इसको देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल फैसला है। और आपको क्या लग रहा है, भारत का क्या फैसला रह सकता है? देखिए शोभना, आपने सही कहा कि ये डिप्लोमेटिकली बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि जो भी बांग्लादेश में हुआ वो चीन और अमेरिका की जो कोल्ड वॉर है उसका नतीजा है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो टफ डिसीजंस लेने के लिए माने जाते हैं। वो अपनी जो उन्होंने ओवरऑल, अगर आप देखें